सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ओकारुन एंड आयासे दोनों ही ओकारुन के बॉल्स ढूंढ रहे हैं एंड टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसके दोनों बॉल्स एक गोल्डन बॉल के अंदर हैं एंड वो स्पिरिचुअल एनर्जी से रैप्ड हैं। फिर ओकारुन एंड आयासे बोलते हैं कि उन्हें वो गोल्डन बॉल नहीं मिल रहा है। देन टर्बो ग्रैनी बोलती है तो फिर शायद किसी ने उसे उठा लिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली किसी स्पिरिट ने ही उसे ले लिया है एज उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एंड लाइफ फोर्स है। फिर ग्रैनी बताती है कि स्पिरिट्स को लगता है कि वो वापस से जिंदा हो सकते हैं अगर वो एनफ आइटम्स जमा कर ले विथ हाई लाइफ फोर्स। फिर ग्रैनी बोलती है कि अगर किसी ने उसे ले भी लिया तो उससे ग्रैनी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता एंड ना ही ग्रैनी को उससे कोई प्रॉब्लम है। जिस बात पर ओकारुन एंड आया से ग्रैनी को पीटने लगते हैं एज ग्रैनी ने ही ओकारुन के बॉल्स को खो दिया है। फिर हमें असली ग्रैनी दिखाई जाती है यानी कि आयासे की ग्रैनी, जो कि बोलती है कि वो अपने जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ करेगी कि अगर उनके पास कोई बॉल इंटेल है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के ओकारुन से पूछते हैं कि क्या वो एंड आयासे डेट कर रहे हैं, जिस पर ओकारुन बोलता है कि नहीं, वो दोनों डेट नहीं कर रहे। फिर उसमें से एक लड़का आयासे के बारे में कुछ गलत बातें बोलने लगता है एंड बोलता है कि उसने आयासे के बारे में कुछ र्यूमर्स सुने हैं, जिसे सुनकर ओकारुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सबके सामने वो भी। बट आई एम नॉट श्योर कि उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को कोई देख भी पाया या नहीं, एज हर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं देख सकता। बाय द वे, फिर ओकारुन उस लड़के से पूछता है कि ये सब र्यूमर्स कौन फैला रहा है एंड बोलता है कि आयासे वैसी लड़की नहीं है। ओकारुन ने उस लड़के को इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से पकड़ा हुआ था कि वो तीनों लड़के ही डर गए। फिर अचानक से ओकारुन होश में आया कि वो उस लड़के को चोट पहुंचा रहा है एंड उसने उस लड़के को फिर जाने दिया एंड हड़बड़ाहट में अपने सीट पर जाकर बैठ गया। फिर अचानक से टर्बो ग्रैनी ओकारुन के बैग से निकलती है, वो लिटरली उसके बैग में छुपी हुई थी। देखकर वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है एंड अपने बैग को लेकर क्लासरूम के बाहर भाग जाता है। फिर ग्रैनी ओकारुन से कहने लगती है कि वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हैंडल नहीं कर पा रहा है, सो वो ग्रैनी को फिर से अपने बॉडी पर पोजेस करने दे ताकि वो गलती से किसी को चोट ना पहुंचा दे। देखो भाई, जो ग्रैनी ओकारुन को मतलब कब्जा करना चाहती है, उसे पोजेस करना चाहती है और सभी को मारना चाहती है, वो अभी टेंशन दिखा रही है कि ताकि वो गलती से किसी को चोट ना पहुंचा दे। एंड तभी आयासे भी वहाँ आ जाती है एंड ओकारुन शर्माने लगता है क्योंकि उन तीन लड़कों में से जब ओकारुन की फाइट हो रही थी तब उनमें से एक ने बोला था कि आयासे बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड अब ओकारुन भी उस चीज़ को नोटिस कर रहा है एंड वो आयासे से दूर भाग रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। बट वो दोनों ही ग्रैनी के बारे में भूल ही जाते हैं एंड ग्रैनी को वही छोड़ देते हैं एंड फिर ग्रैनी अपने आप ही स्कूल घूमने के लिए निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि आयासे गुस्से में है एज ओकारुन उससे दूर भाग रहा है। फिर हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है आयरा, जो कि खुद की तारीफ कर रही है एंड हम ये भी देखते हैं कि यही लड़की आयासे के नाम पर र्यूमर्स फैला रही थी एंड हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो आयासे के स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकती है एंड वो सोचती है कि आयासे एक डीमन है। एंड हम ये भी देखते हैं कि ओकारुन के बॉल्स यानी कि वो गोल्डन बॉल इसी लड़की के पास है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल एनर्जी को देख पा रही है एंड ये सोच रही है कि गोल्डन बॉल उससे हेवेंस की तरफ से मिला है यानी कि स्वर्ग की तरफ से मिला है ताकि वो डीमन से लड़ सके। बेचारे को पता ही नहीं कि वो किसी के एक्चुअल बॉल्स को हाथ में पकड़ी हुई है। फिर हम आयरा के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उसके लिए कुछ सामान लेके आती है ताकि वो दुनिया बचाने जा सके एंड तभी आयरा को विंडो से बाहर कोई तो दिखती है बट उसके फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं दिखता एंड आयरा को ये सब करते हुए टर्बो ग्रैनी भी देख लेती है। एंड फिर हम देखते हैं कि ओकारुन, आयासे एंड टर्बो ग्रैनी तीनों मिलकर लंच कर रहे हैं। भाई स्पिरिट्स को भी भूख लगती है क्या? टर्बो ग्रैनी बर्गर खा रही है
एंड ओकारुन अभी भी आयासे से शर्मा रहा है। फिर ग्रैनी बोलती है कि उसे एक स्ट्रेंज वुमन दिखती है जब वो स्कूल में घूम रही थी, एंड वो बोलती है कि उस लड़की के पास ओकारुन के बॉल्स हो सकते हैं। एंड वो ये भी बोलती है कि अगर किसी ह्यूमन ने उस गोल्डन बॉल को टच किया तो उस इंसान की भी स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। एंड फिर ग्रैनी बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो इंसान स्पिरिट्स को देख पाएगा, जिसका मतलब है कि स्पिरिट्स भी उस इंसान को देख पाएंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो स्पिरिट्स उस इंसान पर अटैक भी कर सकते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि आयरा आकर आयासे से बात करने लगती है, यानी कि जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब आयरा आकर आयासे से बात करने लगती है एंड उसे कहीं तो अबैंडन जगह पर लेके जाती है। एंड उसे देखकर ग्रैनी बोलती है कि ये वही है। अब ग्रैनी इससे आयरा को मीन नहीं कर रही। पहले भी जब ग्रैनी एक स्ट्रेंज वुमन के बारे में बता रही थी तभी वो आयरा नहीं किसी और के बारे में बता रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा के वो दोनों फ्रेंड्स ने आयासे को पीछे से पकड़ लिया है एंड उसके हाथ बांध दिए हैं। एंड एज आयरा आयासे को एक डीमन समझती है तो उससे अब उसी गोल्डन बॉल की हेल्प से हराने का ट्राई कर रही है। इसने तो इन्हें आयासे के मुंह में ही घुसेड़ दिया एकदम। भाई साहब की क्या कहूँ, क्या कर रही है ये लड़की बेचारे ओकारुन के बॉल्स के साथ। तभी ओकारुन भी वहां पे पहुंच जाता है एंड उसे देखकर आयासे बोलती है कि आयरा ही वो स्ट्रेंज वुमन है जिसके पास उसके बॉल्स हैं। बट ओकारुन बोलता है कि नहीं, आयरा वो स्ट्रेंज वुमन नहीं है जिसके बारे में ग्रैनी बता रही थी, बल्कि आयरा तो उस स्ट्रेंज वुमन की टारगेट है। एंड तभी हमें उस स्ट्रेंज वुमन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है एंड एक स्पिरिट है। वो खुद को आयरा की मम्मी बता रही है बट आयरा उसको एक डीमन बोलती है एंड उसको पहचान नहीं रही है। तभी ओकारुन आयरा की हेल्प करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है बट वो लिटरली मुंह खोल के ओकारुन को खा जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैनी टाइम पे ओकारुन के बैग से बाहर निकल गई थी एंड वो उस स्पिरिट के पेट में जाने से बच गई। फिर वो इंटरनेट पर इस स्पिरिट के बारे में ढूंढने लगती है। देखो भाई, अब स्पिरिट्स भी इंटरनेट यूज करने लगे। एज हमें अभी तक इस स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लिटरली उसका नाम तक नहीं बताया हमें। फिर आयरा अचानक से उस स्पिरिट के मुंह पर उसे मॉन्स्टर बोल देती है जिसपे कि वो आयरा को भी निगल जाती है। एंड फिर वो आयासे को भी पकड़ लेती है एंड बोलती है कि अब आयासे को उसे मम्मी बोलना पड़ेगा। बट आयासे उल्टा उसे पीस ऑफ क्रैप बोल देती है, जिस पर वो गुस्सा होकर उसे भी निगल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बॉडी में अचानक से आग लग जाती है क्योंकि आयासे ने उसके पेट के अंदर से ही आग लगा दी है एक लाइटर की मदद से। एंड वो ऐसा कर पाई बिकॉज इस स्पिरिट ने आयासे को निगलते टाइम गलती से अपने भी कुछ बाल निगल लिए थे जिसमें कि आयासे ने आग लगा दी। एंड इसी वजह से इस स्पिरिट को उन तीनों को बाहर थूकना पड़ा। एंड फिर ओकारुन एंड आयासे इस स्पिरिट से लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, ताकि अगला वीडियो में जब डालूँ तो तुम लोग सबसे पहले देख पाओ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।